सभी बच्चे बोर्ड पे देखो। सेंटेंस 1, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढो, क्या क्या है? क्या है? अच्छा, फर्स्ट थिंग, सेंटेंस किस टेंस को बिलोंग कर रहा है? ता है, ती है, ते है, ताहू, ऐसा कुछ लगा होता है हिंदी के वाक्य में, तो किस टेंस में होता है वो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अदर नेम है, दूसरा नाम है, वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। अच्छा, इनमें अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो, जैसे अभी कैसा है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरनेटिव, क्या है? अफर्मेटिव। तो वर्ड ऑर्डर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही होता है। और दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस और ईएस जुड़ता है। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, यही है ना? ठीक, तो सेंटेंस है अफर्मेटिव। सबसे पहले क्या है, क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके जो मेन है, जिसके बारे में सारी बातचीत हो रही है। कौन है मेन? हम है ना? हम के हिसाब से तो सेंटेंस जा रहा है। अच्छा, तो सब्जेक्ट हो गया, और क्रिया कौन सी है? वर्ब। वर्ब कौन सी है? रहते। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? भारतवर्ष। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट टू वर्ब ना हो के ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल चीज है, वो अभी जानने की समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3 एलिमेंट तो समझ आ गए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो ढूंढ लिए। तो बस इंग्लिश, उनकी इंग्लिश उठा के रखने की जरूरत है। बताओ कैसे? We live in India। भारतवर्ष, इंडिया है। इजी है, बना लिए सबने? ठीक है। सेकंड सेंटेंस। अच्छा बच्चों, कई बार ऐसे होते हैं कि वह रोते रोते बात करती है, या घोड़े के बारे में क्या है? सोने के बारे में, घोड़ा कैसे सोता है? कहते खर्राटे मार के। घोड़े के बारे में कहते हैं घोड़ा खड़े खड़े ही सो लेता है, लेटता नहीं है। अभी घोड़े को लेटा देखा किसी ने? नहीं। हाँ, कौन कह रहा? हाँ, पता नहीं सर। नहीं, गधा होगा, गधा होगा गधा ही होगा है? ये घोड़े को देखा है? नहीं, घोड़े गधे में अंतर तो पता है नहीं? हाँ सर। है? यहाँ पे भी कुछ गधे हैं, कुछ घोड़े हैं, पता है नहीं है? अच्छा देखो बच्चों, तो जैसे कहते हैं ना घोड़ा खड़े खड़े सो लेता है, तो ऐसे ये रोते रोते बात करती है। ठीक है, मतलब अगर इसको अदर वर्ड्स में कहें, दूसरे सेंटेंस में, तो ऐसे होगा, वह रोते समय बात करती है। यही आएगा ना? क्या आएगा? रोते समय बात करती है। वह खाते समय बात करता है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो अगर इससे डिफरेंट सेंटेंस आ जाए, जैसे वह रोते रोते बात करती है, और कोई ये बोले वह खाते खाते बात करता है, तो बना लोगे ना? अगर ये बन जाएगा तो दूसरा ही बन जाएगा। घोड़ा खड़े खड़े सोता है, अगर ये बन जाएगा तो वो भी बन जाएगा नहीं? देखो, अच्छा सब्जेक्ट क्या है? वह को ही या शी? शी। अच्छा, सी या शी? शी। स्पेलिंग शी। सब्जेक्ट हो गई, ये हो गया सब्जेक्ट, आ गया। अब वर्ब, क्रिया, कौन सा काम होता है? बात करने का ही हुआ। बात करना क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? TALK। टॉक बोलते हैं? शी टॉक। बस सही है, या कुछ और करने की जरूरत है? बताओ। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ क्या होता है? ऐसे यस। देखो, ता है, ती है, ते है, हो, कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, ये कैसा है? अफर्मेटिव है नहीं? दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव में क्या होता है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, ऐसे ही है। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस नहीं जोड़ते, यही तो है। तो क्या होना चाहिए? शी टॉक या शी टॉक्स? शी टॉक्स। अच्छा, वह बात करती है, इतना हो गया। वह बात करती है। रोते रोते का बच्चा, तो रोते रोते का मतलब रोने के दौरान। कैसे बच्चों? रोने के दौरान। अच्छा, दौरान को बोलते हैं हम वाइल।
क्या बोलते हैं? while, स्पेलिंग इज WHILE, और रोने को क्या कहते हैं? WEEPING लग जाएगी, while eating। ऐसे हो जाएगा। अच्छा अब ऐसे ही बताओ ओरली, वह जो अभी कह रहे थे ना, वह खाते खाते बोलता है, खाते खाते बात करता है, खाना खाता है बात करता है, खाना खाने के दौरान बात करता है। बताओ कैसे बनाते हैं? he talks while cooking, while eating। अच्छा ठीक। अच्छा वह खाना बनाते बनाते खाती है, ऐसे है कोई? नहीं तुम होगी पक्का। मैं खाना नहीं बनाती हूँ। नहीं जब बनाना स्टार्ट करोगी तो वैसे होगा या नहीं होगा? नहीं अच्छा हो सकता है अभी भी हो जाता है। हाँ बताओ। अच्छा और बन गया ना? क्या वह खाते खाते बोलता है, वह खाते समय बात करता है, एक ही बात है ना? तो he talks while eating क्या होगा बच्चों? अच्छा कुछ लोग की देखिए आदत, जो सोते रहते हैं, सोते सोते बड़बड़ाने लगते हैं। तो अगर ये हो कि हर्षित नहीं रहने दो, बुरा मान जाएंगे। चलो किसी और का नाम, जूलिया सोते सोते बात करती है। जूलिया तो है ही नहीं तो बुरा नहीं मानेगी। जूलिया सोते सोते बात करती है, सोते समय बात करती है, सोने के दौरान बात करती है। एक ही बात है ना बच्चों? कैसे बनाओगे? जूलिया टॉक्स while sleeping, जूलिया टॉक्स while sleeping। बना लोगे ऐसे? अच्छा वह पढ़ते समय या पढ़ने के दौरान या पढ़ते पढ़ते, एक ही बात है ना, संगीत सुनता है। He talks। अच्छा संगीत सुनना, सुनना को आता है लिशन, ठीक है? और संगीत को म्यूजिक कहते हैं तो पता ही है। सो हाउ टू से इट? कैसे रविंद्र बोलो? वह पढ़ते पढ़ते संगीत सुनता है। ही काम कौन से करता है? सुनने का। तो वर्ब क्या होगी? सुनना। सुनना को लिशन कहते हैं। तो ही लिशंस। गुड। क्या सुनता है? संगीत। ही लिसन्स म्यूजिक। पहले तो ये बनाओगे ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ही लिसन्स म्यूजिक व्हाइल स्टडीइंग। स्टडी मानी होता है ना पढ़ना, अध्ययन करना। अच्छा तो बताया हम ना बच्चों, पढ़ने का मतलब जैसे हम स्कूल पढ़ने आते हैं तो पढ़ते लिखते दोनों है ना। अखबार का क्या होता है? अच्छा न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर को लिखते हो क्या? नहीं खाली पढ़ते हो, तो उसको रीड कहते हैं, ठीक है? और लिखना केवल जैसे पत्र लिखते हैं हम तो पत्र राइट कहते हैं, WRIT। और जिसमें पढ़ना लिखना दोनों क्रियाकलाप शामिल हो तो उसके लिए कौन सा वर्ड आता है? स्टडी। कौन सा आता है? स्टडी। जैसे आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हो तो आप क्या कहोगे? आई रीड इन क्लास 10 और आई स्टडी इन क्लास 10? आई स्टडी इन क्लास 10। सिट डाउन प्लीज। इज दैट क्लियर? वह पढ़ते पढ़ते संगीत सुनता है तो ही लिसन्स म्यूजिक व्हाइल स्टडीइंग। क्या बच्चों? ही लिसन्स म्यूजिक व्हाइल स्टडीइंग। इस तरह के सेंटेंस बना लोगे? बन जाएंगे ना? अच्छा आप सोते समय खर्राटे नहीं लेते हो, एक ही बात तो है। अगर हम ऐसे कहें वह सोते सोते खर्राटे लेता है, चाहे ऐसे कह लो वह सोते सोते खर्राटे लेता है, चाहे ऐसे कहो वह सोते सोते समय खर्राटे लेता है, चाहे ऐसे कहो वह सोने के दौरान खर्राटे लेता है। एक ही बात तो है भाई। बनाओ इसको, कैसे बनाओगे? आप सोते समय खर्राटे नहीं लेते हो, यानी कि आप सोते सोते खर्राटे नहीं लेते, एक ही बात है। हाँ यू सबसे पहले सब्जेक्ट है भाई। आप अब काम कौन सा हो रहा है? खर्राटे लेना है भाई। अच्छा नहीं आ गया ना, तो नहीं का मतलब सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगेगा। लगेगा नहीं? क्या लगाएं बताओ? डू नॉट। पीछे लास्ट वाली बेंच के बच्चों को दिखाई दे रहा है ये क्या लिखा है? अलका दिखाई दे रहा है? क्या लिखा है बताओ? नॉट, बस और कुछ नहीं लिखा उससे पहले। ये बताओ ये क्या लिखा है? और ये डीओ को क्या बोलते हैं?
डू यू, अच्छा ठीक है। हाँ देखो सर, यू डू नॉट है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और अब रिक्वायरमेंट है वर्ब की। खर्राटे लेना एक वर्ब होती है, खर्राटे लेना को कहते हैं स्नोर, SNORE, ठीक है। SNORTD होता है स्नोर, नाक से आवाज निकालना है भाई, नाक से बोलना, नाक से कुछ चीज सूंघना तेजी से। तो यू डू नॉट स्नोर, क्या क्या चीज हो गई, सब्जेक्ट वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब किसकी लगानी है ना, सब्जेक्ट वर्ब, देखो सब्जेक्ट वर्ब है भाई। अब क्या, वाइल के साथ जो चीज है वो वाइल लिखा जाएगा किसके दौरान, सोने को क्या कहते हैं, तो क्या लिखे बताओ, SLEEPING है भाई। फिर से बताओ एक चीज, एक सेंटेंस अभी जो बताया था कि आप सोते सोते बात नहीं करते हो, कैसे, यू डू नॉट टॉक होगा ना यहाँ पर, यू डू नॉट टॉक व्हाइल स्लीपिंग। अच्छा ये देखा कभी कि कोई बच्चा है, बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है, सो रहा है सोते सोते उठ के चल दिए होता है। अच्छा तो अगर ये कहें कि वह सोते समय नहीं चलता है या चलता नहीं है, सोते समय चलता नहीं है, तो कैसे, हर्षित बताओ अच्छा कैसे बनेगा, वह सोते समय चलता नहीं है, सोता है तो सोता है, सोने के दौरान चलता नहीं है, सेम ही तो है, थोड़ा ही चेंज करना है, बताओ। He does not, do not नहीं does not, तो यहाँ पर he आएगा और यहाँ पे does not आएगा, he does not, फिर क्या होगा, चलना को क्या कहते हैं, वॉक। क्या होता है बच्चों, वॉक, स्पेलिंग WALK, वॉक व्हाइल स्लीपिंग, ऐसी। तो इस तरह की सेंटेंसेस बना लोगे, ठीक है। सिट डाउन प्लीज। ये देखो, क्या रिया छत पर टहलती है, इजी है ये तो, क्या से स्टार्ट हो रहा है, यस नो टाइप का इंटरोगेटिव है, तो यस नो टाइप के इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इस टेंस की, डू या डज, क्या बच्चों, डू या डज। तो यहाँ पर क्या आएगा, रिया के साथ डज, RIYA, यहां तक हो गया। अच्छा अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही तो चाहिए, काम कौन सा हो रहा है, टहलना क्या बोलते हैं, WALK। रिया वॉक कहाँ कहाँ चलती है, छत पर को क्या बोलते हैं, ऑन, और छत का द रूफ। अच्छा बच्चों छत को सीलिंग भी कहते हैं और रूफ भी कहते हैं, तो ये कहते हैं सीलिंग फैन, इसको कहते हैं सीलिंग फैन। ये जो फैन लटका है ना, फैन हैंग कर रहा है, दिस इज सीलिंग फैन। तो अंदर की जो छत है इसको सीलिंग कहते हैं, सीलिंग मतलब CEILING, और जो ऊपर की छत है वो है RFF। तो किस पे खड़े होते हो आप, सीलिंग पे या रूफ पे, रूफ पे ऊपर वाले हिस्से पे खड़े होते हो ना, और ये पंखा किस पे लटका है, नीचे वाले हिस्से पे, तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड सीलिंग फैन। तो ये कौन सी छत, और ये ठीक है। तो बन गया बच्चों ये है ऑन द रूफ। अच्छा अगर ऐसे कहा जाए, ऐसे होता सेंटेंस, सपोज बच्चों रिया छत पर रहती है, तो या रिया छत पर, ऐसे मानो रिया छत पर सोती है, तो क्या होता, केवल होता रिया, हाँ रिया से होता रिया छत पर सोती है, तो रिया होता स्लीप्स होता यहाँ पर, है भाई, रिया स्लीप्स ऑन द रूफ। तो इससे मिलते जुलते सेंटेंसेस बना लोगे। अच्छा ये देखो, आप बीच में क्यों रुकते हो, रुकना को क्या बोलते हैं, स्टॉप, और बीच में
मे को कहते हैं इन, और बीच मिड या मिडल। अभी यही होता है ना, मिड या मिडल, पता है नहीं पता है? ठीक है, बताओ अच्छा कैसे बनेगा? क्यों आ गया? कब, कौन, क्यों, कहाँ, कैसे? तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश, तो क्यों को क्या बोलते हैं? व्हाई। और क्वेश्चन वर्ड व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ है, ये सब इनके ठीक बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब की स्ट्रेंथ की क्या होती है? ता है, ती है, डू या डज। क्या बच्चों? डू या डज। और डू और डज किसके हिसाब से आएगी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? आप है ना, आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू। यू के साथ डू आता है, डज। डू। तो व्हाई, डू, दो चीजें आ गई। अब क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यू सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है? रुकना। रुकने क्या बोलते हैं? स्टॉप। कहाँ कहाँ रुकते हो? बीच में, इन द मिड। बना लिया? ऐसे समझ आ गया सबको? क्वेश्चन मार्क हाँ, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। You pointed it out correctly. जिसमें भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया? अच्छा, अगर ऐसे होता आप अंत में क्यों रुकते हो? आप अंत में क्यों रुकते हो? तो कैसे बनता? Why do you stop in the end? अंत को क्या कहते हैं? End. ठीक है। और अगर शुरुआत की बात होती, शुरुआत की स्टार्ट या बिगिनिंग? क्या बच्चों? स्टार्ट या बिगिनिंग। बिगिनिंग माने भी शुरुआत और स्टार्ट माने भी शुरुआत। तो ये ऐसे बन जाएंगे। हाँ, टेस्ट जब होगा ना, सारे प्रॉपर तरीके से होने चाहिए ट्रांसलेटेड। ठीक है, वहां फिर एक्सक्यूज नहीं होगा। अगर कोई किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो हैंड रेज करके बता दे, वो 4 बार 5 बार भी समझा देंगे। ठीक है, समझ आ गया सबको? वो बच्चा हैंड रेज करे जिसको क्लियर ना हुआ कोई पॉइंट, किसी पे डाउट हो किसी पॉइंट पे। कोई है ऐसा? देखो, अच्छा वे यहाँ नहीं रहते, बहुत इजी है। हाँ, क्या क्या है? सब्जेक्ट, अभी वर्ब, और यहाँ ऑब्जेक्ट आप लोग मान लो, वैसे ऑब्जेक्ट है नहीं, कुछ और है, लेकिन है, काम वही करेगा। क्या शुरू में आ गया? क्या बाकी के शुरू में आता है तो क्या करते हैं हम? एकदम स्टार्ट में क्या लिखते हैं? अब ता है, ती है, ते है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या है बच्चों? डू। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? दे। दे है ना? वे को क्या बोलते हैं? दे। सिंगुलर है प्लूरल? क्या है बच्चों? सिंगुलर। प्लूरल है, क्या है बच्चों? प्लूरल, बहुवचन, एक से ज्यादा। तो क्या क्या लगाएं? डू या डज? डू। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे ही। दे, अब क्या जरूरत है? वर्ब की? अच्छा, नॉट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नहीं आता है। नॉट। अब वर्ब क्या है? लिव। और कहाँ? यहाँ। हो गया? अभी रवित, क्या बात हो रही है? बोर्ड पे देखो सारे लोग। अगर यहाँ इसी सेंटेंस में ऐसे होता, रिया यहाँ नहीं रहती है, तो कैसे बनाते? रिया यहाँ नहीं रहती है, ये तो होता ही नहीं। रिया से ही बात स्टार्ट होती, तो रिया डू नॉट या डज नॉट? डज नॉट लिव हियर। क्या रिया यहाँ रहती है? क्या रिया यहाँ रहती है? नहीं बोला है। क्या रिया यहाँ रहती है? कैसे बनाओगे? रिया लिव ऐसे। तो मिलते जुलते सेंटेंस है, एक के आधार पे दूसरे बना सकते हो। ये देखो, अच्छा 7 नंबर, आप समय पर भुगतान नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? अभी
तो क्यों जब आती है सेंटेंस में, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो सबसे पहले इंग्लिश बनाते टाइम उसी की इंग्लिश लगाते हैं। तो क्यों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? व्हाई। फिर क्वेश्चन वर्ड, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। इसके ठीक बाद क्या लगती है? हेल्पिंग। अच्छा, आप सब्जेक्ट है तो आप मानी यू, यू के साथ क्या आएगा? डू या डज? डू। व्हाई, डू। फिर क्या आता है? सब्जेक्ट यू। अच्छा, नहीं भी लगाया, नहीं की पोजीशन आप जानते हो इस टेंस में क्या होती है? सब्जेक्ट के बाद नॉट। अभी ये आ गया। अब क्या चाहिए हमें? वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? क्रिया, भुगतान करना, यही तो है। क्या नहीं करते हो? भुगतान नहीं करते हो। अभी तो भुगतान करना वो कहते हैं पे, PAY। क्या कहते हैं बच्चों? जैसे आप लोगों से कहते हैं किस किसने फीस पे नहीं करी है? फीस पे नहीं की है, यानी फीस का भुगतान नहीं किया है। PAY। Why do you not pay? अच्छा, अब क्या है? क्या बचा? समय पर, समय पर, ऑन टाइम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब इससे जैसा एक सिमिलर सेंटेंस, आप लेट आते हैं, ज्यादातर बच्चे लेट ही आते हैं। कौन कौन आता है टाइम पर? अच्छा, कौन टाइम है? से पहले, टाइम से जो पहले 8:50 है एग्जैक्ट टाइम, 8:50 कितने लोग हैं जो एकदम? अच्छा ठीक है। अच्छा, कुछ लोग तो लेट आते हैं, कई बार होता है खास दिन बच्चा लेट हो गया, रेगुलर आता है, टाइम पर आता है, लेकिन किसी किसी दिन लेट होता है ना। अर्चना ने तो आदत ही बना ली है। VIP लोग होते हैं ना, थोड़ा लेट आते हैं। अच्छा देखो बच्चों, अगर ऐसे ही हो, आप समय पर स्कूल क्यों नहीं आते हो, ऐसे हो, आप समय पर स्कूल क्यों नहीं आते हो, कैसे बनाओगे? सोचो, माइंड में लिखा हुआ ऐसे। Why do you not come? कब हो जाएगा यहाँ पर? आना। Come to school on time. Why do you not come? फिर यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? To school on time. अभी आप समय पर उत्तर क्यों नहीं देते हो? आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, उस टाइम ना बताओ, 1 घंटे बाद बताओ, तो कैसे क्या होगा? Why do you not answer a reply? Why do you not answer? या why do you not reply on time? यही आएगा ना? अच्छा, तो इस तरह के सेंटेंस बना लोगे? ठीक है। ये टास्क रहेगा तुम्हारा, यानी होमवर्क रहेगा कि उसके जैसा एक और सेंटेंस लिखोगे, इन सारे के जैसा एक एक सेंटेंस, और उसको ट्रांसलेट करके लाओगे, दिखाओगे। ठीक है। ये देखो, जॉन ऐसा क्यों करता है? क्यों आ गया? अच्छा, एक मिनट सीमा, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? किस टेंस का वाक्य है ये? कैसे पहचानोगे? हाँ, क्या है बेटा? अच्छा, कौन सा टेंस अभी डिस्कस हो रहा है? किस टेंस को पढ़ाया जा रहा है? कौन सा टेंस लिख रहे हैं हम लोग? कामिनी, कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? बोर्ड पे लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा है सीमा? देखो बोर्ड पे लिखा है, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन सा पढ़ रहे हैं? क्या बोलते हैं उसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट। इसकी पहचान क्या होती है? कैसे पहचानते हैं? हिंदी में क्या लिखा हो तो हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब वाक्य के अंत में है, ती है, ऐसा कुछ लगा हो, ताती ते और हा, तो कौन सा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? ये सब चीजें पूरा ऑलमोस्ट हो गया, सारा ही हो गया एक बार, उसके बाद भी ये बेसिक चीजें नहीं पता है, कैसे क्या करोगे? सारा फिर से पढ़ने की जरूरत है, रिवाइज करना। ठीक है। और इन लोगों के पास बैठ के थोड़ा इसे डिस्कस करो, आपस में ग्रुप बना के एक दूसरे से पूछा करो सब चीजें। क्या करते हो? है नहीं, ऐसे दुख के बैठे रहते हो।
और थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ करो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अपना जो 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 आपने कंफर्ट जोन बना रखे हैं, फ्रेंडशिप के एक सर्कल बना रखे हैं, गधे गधे के साथ बैठ रहे हैं, थोड़ा मिक्सअप हो भाई, तब तो दूसरों का फायदा हो, ठीक है भाई? क्यों? गधों के साथ रहोगे, गधों के साथ दौड़ोगे तो यही लगेगा ना यही सही स्पीड है। घोड़ों के साथ दौड़ोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी, बट धीरे 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 सीख जाओगे, लगेगा हाँ हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। लास्ट वाली बेंचेस पे बैठे रहते हैं, पे लल्लू राम है सब दूसरे उन्हीं के जैसे हैं, खुद भी लगता है अरे बढ़िया है, जो सब बढ़िया तो चल रहा है, देखो इसको तो हमसे भी कम आता है, इससे तो बढ़िया ही है हम, बैठो, अच्छा ध्यान देने की जरूरत है इस पे। इन लोगों के मिलो थोड़ा जो सही बच्चे हैं, ठीक है, सुनाई दिया नहीं? हाँ, जॉन ऐसा क्यों करता है? तो ये पहचान है बच्चों ना, ता के बाद हा आए तो है, हा किसकी पहचान है? प्रेजेंट की, जैसे है, हूँ, हो, ये प्रेजेंट, और ताती थे इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और क्यों, कब, कहाँ, कैसे हिंदी में बीच में आए तो सेंटेंस कैसा हुआ? इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे की इंग्लिश लगाते हैं हम अभी? क्यों को क्या बोलते हैं? व्हाई। व्हाई नहीं तो है, नहीं तो नहीं है ना। अच्छा, इनके बाद जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इनके ठीक बाद किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब आती है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। ये बात तो सीख रहे हैं 4 दिनों से, क्या होती है? डू या डज। क्या होती है? डू या डज। वेरी गुड। देन जॉन, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होता है डज का? किसका बच्चों? डज का। तो क्या लिखे यहाँ पर? डज। हर्षित सुधर जाओ, डज। डच भी तो है, किस देश के निवासियों को डच कहा जाता है? अभी हॉलैंड, नीदरलैंड्स, एक ही नाम तो है। हाँ, व्हाई डज तो बच्चों सबसे पहले क्यों को क्या बोलते हैं? व्हाई। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा सबसे पहले उसी की इंग्लिश बनाते हैं, तो क्यों को क्या बोलते हैं? व्हाई। अच्छा, व्हाई के बाद वी नीड राइट हियर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से एक आएगी, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है? जॉन। जॉन है सिंगुलर, एक वचन, तो डज आ गया। डज के बाद अब क्या चाहिए हमें? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जॉन की स्पेलिंग JOHN। व्हाई डज जॉन, क्या वर्ब क्या है? करना। करना क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डू। और ऐसा को क्या कहते हैं? तो बन गए। अच्छा, इसी में अगर थोड़ा चेंज होता, सपोज दिस हैड बीन रिटन हियर जॉन ऐसा क्यों नहीं करता है, तब कैसे बनाते? नहीं पता होता जॉन ऐसा क्यों नहीं करता है, तब क्या होता है? Why does John not यहाँ पर आता, not do so। तो ये सारे बच्चों के क्लियर है हाँ? और होमवर्क या टास्क क्या है आपका कि जितने भी सेंटेंस है इनके जैसा सिमिलर मिलता जुलता एक सेंटेंस बनाओ, ठीक है? चेक करें, कॉपी कर लो।